गुणों से भरपूर आज हम भारत की एक ऐसी प्राचीन और स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से बनाया जाता है। आपने इसे कांजी के नाम से सुना होगा और आज मैं आपको यही कांजी हमारे राजस्थानी पारंपरिक तरीके से बनाना बताऊंगी। गर्मियों के मौसम में तो हमारे घर में महीने में 2-3 बार ये जरूर बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और बर्तन में 2 जग जितना पानी डाल देते हैं। एक जग मेरे 1.25 लीटर का है तो मैंने इसमें 2.5 लीटर जितना पानी डाल दिया है। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। यदि आप अच्छे से पानी को उबालेंगे नहीं तो कांजी हमारी जल्दी खराब हो जाती है। जब तक पानी उबल रहा है तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और मिक्सी के जार में 2 टेबल स्पून जितनी पीली सरसों डाल देते हैं। कांजी में सरसों प्रिजर्वेटिव का काम करती है। इसी के साथ जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ग्रो करने में हेल्प करती है। इसीलिए आप भारत में कहीं भी जाकर के कांजी पी लें उसमें सरसों ज़रूर होती है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी काली सरसों ली है यानी राई ली है। यदि आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप 3 टेबल स्पून जितनी राई ले सकते हैं, वो भी सेम ही काम करेगी। अभी ढक करके इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं सभी राई हमारी फट गई है, 2-2 पार्ट में हो गई है। 1-2 राई कोई रह भी जाए साबुत तो कोई बात नहीं, पर इसी तरह से हमें पीस करके तैयार करना है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी साइड में पानी में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में गैस को बंद कर देंगे। अभी इस पानी में और भी मसाले डालने हैं, वो सब मसाले हम पानी को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद में डालेंगे। अभी ढक करके इसे हम साइड में रख देते हैं। जब तक पानी ठंडा हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने आधा कप जितना मूंग दाल लिया था और 1/4 कप जितना उड़द दाल लिया था। दोनों को मैंने 3-4 बार साफ पानी से धो करके 2 घंटे पहले भिगा के रख दिया था। तो दाल देखिए अच्छे से भीग गई है। इस तरह से तोड़ के देखेंगे तो आराम से टूट रही है दाल। आप चाहे तो प्योर मूंग दाल से बना सकते हैं और आप चाहे तो प्योर उड़द दाल से भी बना सकते हैं। तो जब दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा। अभी दाल का हम पानी निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है और इस दाल को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी दिया करें, जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं या पसंद नहीं आ रहे हैं। इस तरह से पूरी दाल को मैंने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी इसको पीसने में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे। कम से कम पानी में इसे पीस करके तैयार करना है। तो आप देख पा रहे हैं दाल अभी तक अच्छे से पिसी नहीं है, तो लगभग 1 टेबल स्पून जितना पानी और डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं दाल हमारी बहुत ही अच्छे से पिस गई है और काफ़ी गाढ़ी बनी है दाल। इसी तरह से होनी चाहिए। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस समय मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है और थोड़ी सी दाल को इसमें डाल के देखते हैं। देखिए इस तरह से डालेंगे तो पानी के अंदर दाल डूब गई है, मतलब दाल में अभी तक हवा नहीं भरी है। ऐसी दाल से यदि आप वड़े बनाएंगे तो फूले फूले नहीं बनेंगे, इसीलिए एक बार इसको हम फेंट लेंगे। यहाँ पर मैंने विस्कर लिया है, आप चाहे तो चम्मच भी ले सकते हैं। इसे कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फेंट लें। जिस तरह से हम दही वड़ा बनाते हैं उससे भी हमें अच्छे तरह से फेंटना पड़ता है, उसी तरह से इस दाल को भी हमें फेंटना है। और आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे हम इसे फेंट रहे हैं इसका कलर पीले से थोड़ा सफ़ेद हो रहा है, यानी इसमें हवा भर रही है। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और आप देख पा रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, एकदम सफ़ेद दिखने लग गई है दाल। अभी इसे वापस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल में पानी ले लिया है और थोड़ा सा दाल लेकर के इसमें डालेंगे। देखिए दाल अभी नीचे नहीं बैठ रही है, ऊपर फ्लोट कर रही है। इसका मतलब इसमें अच्छे से हवा भर गई है। ऐसा करने से इसमें आपको मीठा सोडा, इनो, बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वड़े हमारे अच्छे फूले फूले बन के तैयार होंगे। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जितना इसमें नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। आप हींग ज़्यादा स्ट्रांग हो तो थोड़ा कम डालें। और 1 छोटा चम्मच जितना साबुत धनिया को मैंने दरदरा कर लिया है। इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं।
आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें हम लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। इसमें लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं डालनी है, बहुत थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्ची डाल दी है। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये सभी सामग्री आपके घर में आसानी से मिल जाएगी और आराम से आप बना करके तैयार कर पाएंगे। अभी वड़े फ्राई करने से पहले यहाँ पर मैंने एक बर्तन में गुनगुना पानी ले लिया है। ये काम पहले ही करके आपको रखना है, जिससे कि गर्मा गर्म वड़ों को आप इसमें डाल सकें। अभी इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे, लगभग 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने हींग डाला है। इस कच्ची हींग का फ्लेवर उनमें बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं। ये डालने से क्या वड़े हमारे फीके नहीं पड़ेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इस पानी को हम साइड में रख देते हैं। अभी साइड में मैंने फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है। अभी एक एक करके इसमें वड़े डाल देंगे और आप देख पा रहे हैं वड़े आराम से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हवा भरी हुई है। वड़े का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैं ये 1 बाइट वड़े ही बनाकर तैयार कर रही हूँ। यदि आपको कांजी के लिए चपटे वड़े बनाने हो तो उसके वड़े बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हमारे राजस्थान में इसी तरह से वड़े बना करके कांजी में डाले जाते हैं। ये वड़े खाने में भी आसानी रहती है और साथ ही कांजी के पानी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रेडिशनली ये वड़े फ्राई करके ही बनाए जाते हैं। यदि आपको फ्राई करके नहीं बनाना हो तो इसकी जगह पे आप चाहे तो स्टीम करके भी बना सकते हैं, या आपे मेकर में भी बना सकते हैं। उस पर थोड़े से तेल में बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं सभी वड़े हमारे अच्छे फूले फूले बने हैं। छोटे छोटे मैंने डाले थे और काफ़ी फूल गए हैं। देखिए अभी वड़ों का हमारे बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से झटक करके वड़ों को निकालें। ये मूंग दाल के वड़े ज़्यादा तेल को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आप देख पा रहे हैं एक ही बार में हमारे सारे वड़े बन गए हैं। अभी हींग और नमक वाले गुनगुने पानी को मैंने वापस ले लिया है। अब जो वड़े हमने बनाकर तैयार किए हैं वो इस पानी में डाल देते हैं और वड़े अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए इस प्लेट को इसके ऊपर रख देते हैं। सभी वड़े इसके अंदर दब जाएंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अभी इसे रखे हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। इस तरह से दबा के रख देते हो तो वड़ों में से तेल इजीली निकल जाता है। तो देखिए इसमें तेल दिखने लग गया है और वड़े काफ़ी फूल भी गए। अभी हल्का हल्का दबा करके इसका पानी निकाल लेंगे। ज़्यादा जोर से नहीं दबाना, हल्का हल्का दबा लें। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी वड़ों को मैंने निकाल लिया है। तो आप देख पा रहे हैं वड़ों का कलर ही चेंज हो गया है और इसमें से तेल पूरा निकल गया है। अभी साइड में जो हमने पानी उबाल करके रखा था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। यह मैं आपको बताना भूल गई थी, यदि आप इसे स्टील के बर्तन में बनाते हैं तो बर्तन को आप धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें, जिससे अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो खत्म हो जाए। पारंपरिक तौर से तो इसे मिट्टी के बर्तन में बनाते थे, तो उसमें भी हम इसमें धुंगार लगा के बनाते थे। एक कोयला को गर्म करके उसमें रख देते थे, उसके ऊपर थोड़ा सा हींग डालते थे, थोड़ा सा घी डालते थे और ढके 10 मिनट के लिए रख देते। उसके करने का रीज़न ये होता था कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया हो वो ख़त्म हो जाए। अब वो जो बॉयल पानी है उसमें जो हमने राई पीस करके रखी थी वो पूरी राई इसमें डाल देते हैं और राई को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना काला नमक डाल देते हैं। काले नमक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा, ये आप इसमें ज़रूर डालें। और 1 टीस्पून जितना ही सादा नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और हल्दी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। पुराने ज़माने में मौसम जब चेंज होता था तो उस समय सबके घरों में ये ज़रूर बनाया जाता था, जिससे कि हमारे को छोटी मोटी बीमारियां नहीं लगे। और 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें हींग डाल देते हैं। हींग भी आप इसमें ज़रूर डालें, हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और राई जब फर्मेंट हो जाती है तो हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। वैसे पुराने ज़माने में मेरी मम्मी तो हमेशा ये बोलती थी, और राजस्थान में हमारी एक कहावत भी है कि जो राई करे वो माई भी नहीं करे। यानी माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहती है और उसका भला सोचती है, तो राई हमारे पेट के लिए उतनी फ़ायदेमंद है। इसीलिए कांजी हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और पाचन के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसे ढक करके हम 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट में सभी राई फर्मेंट होकर के ऊपर आ जाएगी
और कांजी हमारी बनके तैयार हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जिस दिन आप इसे सर्व करते हैं उसी दिन आप वड़े बनाएं। मैंने तो यहाँ 2 दिन पहले ही कांजी बना करके रख दी थी, इसीलिए मैंने वड़े साथ में ही बना करके रख दिए। अभी मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ। देखिए राई पूरी ऊपर आ गई है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। राई फर्मेंट हो जाती है तो पूरे पानी को हल्का खट्टा कर देती है और लुक भी आप देख पा रहे कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे जिससे कि आपको ये साफ दिखाई दे। अभी जो हमने वड़े बना करके रखे थे वो वड़े इसमें डाल देते हैं। पारंपरिक तौर से इस तरह के वड़े बना करके 1 दिन तक इसमें रख देते हैं, जिससे ये कांजी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वड़े भी खट्टे लगने लग जाते हैं। उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मेरी मम्मी तो इसे इसी तरह से सर्व करती थी, पर मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ। हरा धनिया जिस समय आप सर्व करें उसी समय डालें, इससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और खाने में स्वाद भी अच्छा आएगा। इसी के साथ मैं मेरे घर में इसमें थोड़ी सी बूंदी डालती हूँ, पर यह डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। मैं मेरे घर में किस तरह से सर्व करती हूँ वो आपको बता रही हूँ, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और कांजी पीते समय भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इस तरह से हमारा प्रोबायोटिक कांजी वड़ा बनके तैयार हो गया है। पारंपरिक तौर से इसे फ्रिज के बाहर ही रखते हैं, पर मैं इस तरह का बन जाने के बाद मैं बोतल में भर के फ्रिज में रख देती हूँ, जिसे ठंडा ठंडा पीने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। यदि आप इसे फ्रिज के बाहर रखते हैं फिर भी ये 5 से 7 दिन तक खराब नहीं होती है, और फ्रिज में रखेंगे तो 10 से 15 दिन भी खराब नहीं होगी। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।